नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में संसार में जाओ पर संसार से अलग रहो। ऋषि याज्ञवल्क्य जैसे ब्रह्मज्ञानी गुरु के आश्रम में 20 वर्षों तक रहकर व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वेद, वेदांत और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन करने के बाद धर्मकीर्ति आज अपने घर लौट रहा था। धर्मकीर्ति के अलावा आज तक उसके परिवार में और गांव में किसी ने भी इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। अतः धर्मकीर्ति के पिता ही नहीं वरन गांव के सभी लोग आज ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लौट रहे धर्मकीर्ति को बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरे गांव में धर्मकीर्ति के स्वागत तथा सम्मान की तैयारियां चल रही थीं। गांव में जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे। घर में तरह तरह के सुस्वादु व्यंजन बनाए गए थे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बस अब धर्मकीर्ति के आगमन व स्वागत को सभी लोग आतुर थे। पर तभी गांव में यह समाचार फैल गया कि धर्मकीर्ति अब थोड़ी देर में गांव में प्रवेश करने ही वाला है। और कुछ ही देर बाद धर्मकीर्ति का गांव में आगमन हुआ। और जैसे ही धर्मकीर्ति ने गांव में प्रवेश किया, सारा गांव मंगल गान और जय जयकार से जय उठा। धर्मकीर्ति की माता ने अपने पुत्र की आरती उतारी और उसे अपने हृदय से लगा लिया। धर्मकीर्ति के पिता धनपति की खुशी की कोई सीमा न थी। सारे गांव ने उसका स्वागत सत्कार किया। दरअसल धर्मकीर्ति के प्रति इतना सम्मान और सत्कार का कारण धर्मकीर्ति के ऊंची शिक्षा प्राप्त करना ही था। समाज में धर्मशास्त्रों के ज्ञाता को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें श्रेष्ठ समझा जाता था क्योंकि वे समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में देखे जाते थे। वे स्वयं व दूसरों के जीवन की गुत्थियों, उलझनों व समस्याओं को सुलझाने व सटीक समाधान देने में समर्थ समझे जाते थे। इन सभी कारणों से ऐसे लोगों को समाज में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। धर्मकीर्ति के गांव में आए हुए महीनों बीत चुके थे। उसके पिता धनपति चाहते थे कि उनका पुत्र किसी सुयोग्य कन्या से शादी कर गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाए और अपने पैतृक कारोबार को भी संभाले। उधर कई लोग धर्मकीर्ति के लिए विवाह प्रस्ताव भी लेकर आ रहे थे। पर धर्मकीर्ति कारोबार संभालने और विवाह बंधन में बंधने व पारिवारिक और लौकिक उत्तरदायित्वों को मायाजाल, भ्रम व धोखा मानकर इन सबों से दूर ही रहना चाहता था। एक दिन धर्मकीर्ति ने अपने पिता धनपति से कह दिया, पिताजी, मैं पारिवारिक और लौकिक जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहता हूँ और विवाह नहीं करना चाहता हूँ। पर क्यों पुत्र, भला विवाह करने में क्या हर्ज है? पिता ने पूछा। इसलिए कि यह शरीर नाशवान है, संसार और संबंध भी नाशवान है। मुझे तो ऐसे संबंध चाहिए जो जीर्ण और नष्ट न हो, और व्यवसाय ऐसा चाहिए जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं, धर्मकीर्ति ने कहा। धनपति ने अपने पुत्र को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर धर्मकीर्ति मानने को कतई तैयार नहीं हुआ। धर्मकीर्ति शादी, संसार, व्यवसाय आदि की नश्वर नाशवान संबंधों से भी कोई भी संबंध रखने को कतई तैयार न था। पर इसका निदान क्या है? मैं अपने पुत्रों को समझाऊं तो कैसे समझाऊं? यह सोचकर धनपति बहुत चिंतित हुआ। अचानक उनके मन में यह विचार आया कि ऋषि याज्ञवल्क्य अवश्य इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक दिन धनपति ऋषि याज्ञवल्क्य के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। धर्मकीर्ति के मन में शादी, संसार, व्यवसाय आदि को लेकर जो धारणा थी उसे उन्होंने ऋषिवर को बताया। ऋषिवर समस्या के मूल कारण को समझ गए और उन्होंने धर्मकीर्ति को वापस अपने आश्रम में बुला लिया और वहीं रहने को कहा। एक दिन ऋषिवर ने धर्मकीर्ति को उपवन में फूल चुनने के लिए भेजा। संयोग से जिस उपवन में धर्मकीर्ति फूल चुन रहा था, उस उपवन का मालिक वहां पहुंच गया और धर्मकीर्ति को वहां फूल तोड़ते देख आग बबूला हो गया। उसने धर्मकीर्ति से न कुछ पूछा और न तो कुछ कहा। उसने सीधे अपने हाथ में ली धारदार कुल्हाड़ी तानी और धर्मकीर्ति को मारने दौड़ पड़ा।
धर्मकीर्ति वहां से जान बचाकर भागा। उपवन का मालिक हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसके पीछे दौड़ा। धर्मकीर्ति और भी तेज दौड़ा। उपवन का मालिक भी और तेज दौड़ा। चूंकि अपनी जान बचानी थी, इसलिए धर्मकीर्ति अब और अधिक तेजी से दौड़ा। उपवन का मालिक भी और अधिक तेजी से दौड़ा। इस प्रकार धर्मकीर्ति आगे आगे और उपवन का मालिक पीछे पीछे दोनों बड़ी तेजी से दौड़े जा रहे थे। अब बचने का कोई उपाय नहीं देख वह आश्रम की ओर भागा और आश्रम में घुस गया। उपवन का मालिक भी उसके पीछे था। धर्मकीर्ति ऋषि याज्ञवल्क्य के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर जल्दी जल्दी उसने उन्हें सारी घटना कहा सुनाई। उपवन का मालिक भी धर्मकीर्ति का पीछा करता हुआ वहां आश्रम तक पहुंच चुका था और चुपचाप खड़ा था। ऋषिवर ने सारी बातें सुनी और फिर कहा, बस धर्मकीर्ति, यह देह तो नाशवान है। उपवन का स्वामी तुम्हारी इस नाशवान देह को ही तो नष्ट करना चाह रहा है। अपनी कुल्हाड़ी से वह तुम्हारी नाशवान देह को ही तो नष्ट करेगा। वह तुम्हारी अमर आत्मा को तो मार ही नहीं सकता। फिर तुम इतने भयभीत क्यों हो? धर्मकीर्ति कुछ न कह सका, जैसे उसका स्वप्न टूट गया हो और सत्य उसके सामने खड़ा हो। वह अपलक ऋषिवर की ओर देख रहा था। तब ऋषिवर ने कहा, वत्स, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यह सत्य है, पर देह का धर्म भी तो सत्य है। इसलिए जाओ और दोनों को साधो। जब तक सागर में प्रवेश नहीं करोगे तब तक तैरना कैसे सीखोगे? सीखे हुए ज्ञान को व्यवहार में उतार कर ही तो उस ज्ञान को सिद्ध किया जा सकता है। व्यवहार में उतरे और उतारे बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। बस देह में रहकर ही तो उस ज्ञान को व्यवहार में उतारा जाता है। जल में रहकर उससे अस्पृश्य रहने वाले कमल को ही तो प्रशंसा है, अन्यथा जल से तो बहुत से पुष्प अलग रहते हैं। इसलिए जाओ, तुम संसार में जाओ, पर संसार से अलग रहो। तुम संसार में रहो, पर संसार तुम में न रहे। तुम देह में रहो, पर देहाशक्ति से मुक्त रहो। तुम देह में रहकर, संसार में रहकर, शादी व्यवसाय में रहकर उनसे अनासक्त रहने का अभ्यास करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में मोक्ष है, मुक्ति है।